मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। 18वीं तरमीम को लोग जॉइंट वेंचर कर रहे हैं नैब के कानून के साथ। वो चाहते हैं कुछ लो और कुछ दो। नैब का तरमीमी आर्डिनेंस अभी ठीक नहीं होने जा रहा और रोजों के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है। शहबाज शरीफ मेरे मुवक्किल ये बता रहे हैं कि उसके सितारे गर्दिश में। नैब ईद के बाद टार्जन बनने जा रहा है, कुछ लोग अंदर जा सकते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद की पेशगोई। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा मुवक्किल बता रहे हैं शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। शहबाज शरीफ बाहर जाने के लिए जतन कर रहे हैं। ऑपोजिशन नैब कवानीन में जो तरमीम चाह रही है वो मुमकिन नहीं। कोई काबीना ऐसी नहीं देखी जिसमें शुगर और आटे वाले ना हो। अभी तक IPP का कमीशन नहीं बना। वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। नवाज शरीफ के बाद अब फिरदौस आशिक अवान भी कहेंगी मुझे क्यों निकाला। पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन नहीं, मजाक हो रहा है। शहबाज शरीफ ने नालायक हुकूमत के औसान कता कर दिए। नैब हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ को जेल में डालने का जतन कर रहा है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा शेख रशीद जैसे लीडर ही नैब को टार्जन समझ सकते हैं। शेख रशीद नैब के वकील बने हुए हैं। शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर हुकूमत के सितारे गर्दिश में आ गए। हुकूमत को कोरोना सूरत हाल की कोई फिक्र नहीं। हर सूरत अशिया की कीमतें कम करवाएं वरना एक्शन लें। वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों को पैगाम। कहा ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का समर आम अफराद तक पहुँचाया जाए। ऑयल प्राइसेस बढ़ने पर बिला ताख़ीर महंगाई की जाती रही। तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद अशिया की कीमतों में कमी भी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों के दौरान केसेस की तादाद में रिकॉर्ड 1297 नए केसेस। मजमूई तादाद 18,114 हो गई। 32 मरीज जाँ बहक। अमवात 417 तक जा पहुंची। पंजाब में 6,733, सिंध में 6,675, खैबर पख्तूनख्वा में 2,799 और बलूचिस्तान में 1,136 मरीज हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 340, इस्लामाबाद 365 और आज़ाद कश्मीर में 66 केसेस रिपोर्ट हुए। हुकूमत कोरोना वबा में मुलाजमतों से फारिग होने वाले अफराद की मदद के लिए कोशां। इमरान खान आज वज़ीर आज़म रोजगार प्रोग्राम का आगाज करेंगे। कोरोना वबा में बेरोजगार होने वाले अफराद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। एहसास इमरजेंसी कैश के जरिए 12,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी वज़ीर आज़म की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात। ट्वीट में कहा कोरोना वायरस मुश्तरका चैलेंज है। कोरोना के खिलाफ जंग में रूसी दोस्तों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब का करंतना में शिकायतों पर इंक्वायरी का हुक्म। पंजाब हुकूमत के पास टेस्टिंग किट्स की कमी नहीं, कल से यौमिया 6,000 टेस्ट शुरू कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे के 6 अजला में स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज कर रहे हैं। 90% लोग सेहतियाब होकर घर जा रहे हैं। कोरोना से मुताल्लिक तिब्बी अमले को इजाफी तनख्वाह और पैकेज देंगे। लॉकडाउन से गरीब दिहाड़ीदार तबका मुतासर हो रहा है। सिंध में आज कोरोना के 427 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में आज 376 कोरोना के केसेस सामने आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं आज कोरोना के बायस 4 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 122 हो गई। 5,000 से ज़ायद 39 मरीज ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आला सिंध की अवाम से एक बार फिर अपील। कहा अवाम सेहत के असूलों का ख्याल रखें, आपके ताउन से वबा को शिकस्त दे सकते हैं।
महकमा सेहत सिंध के अफसरों की लापरवाही, कोरोना मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। कोरोना वायरस की बहरानी सूरत हाल में जिला जनूबी कराची के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर छुट्टियों पर चले गए। अदाद शुमार के मुताबिक सिंध में कराची का जिला जनूबी कोरोना केसेस के हवाले से सबसे ज्यादा मुतासर है। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी की DHO की छुट्टियों पर रवानगी की तस्दीक। जिला जनूबी में आज भी सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। 88 ममालिक से 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। ऐसा ना हो बैरून ममालिक से आने वाले अफराद वबा के फैलाव का बाइस बन जाएं। मुआवने खुसूसी मोइद यूसुफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ऐसे अफराद पहले अपना टेस्ट करवाएं और करंतना में 48 घंटे इंतजार करें। ईद से पहले पाकिस्तानी को वापस लाना हमारी तरजीह है। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा बोले, स्मार्ट लॉकडाउन उसी वक्त कामयाब होगा जब उसका सही तरीके से नफाज होगा। मुल्क भर में कोरोना इमरजेंसी बरकरार, शहर शहर लॉकडाउन जारी। कारोबारी मराकज बंद हैं, सिर्फ इजाजत मिलने वाली दुकानें खुली हैं। खाने पीने की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक खुले हैं। पुलिस के भी जगह जगह नाके, शहरियों से पूछगछ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। भारत की कोरोना वबा में भी इश्तियाल अंगेजियां जारी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की LOC के सेक्टर्स हाजी पीर और संख में बिला इश्तियाल फायरिंग। ख्वाजा बांडी गांव की खातून शदीद जख्मी हो गई। भारतीय फौज ने रॉकेट, आर्टिलरी और हैवी मार्टर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। पाक फौज का भारतीय फायरिंग का भरपूर जवाब। दूसरी तरफ पाकिस्तान का भारत से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। दुनिया भर में मोहलिक वबा कोरोना वायरस अब तक बेकाबू। केसेस की तादाद 34 लाख से बढ़ गई। हलाकतें 2,39,000 से तजावुज कर गईं। इटली में 28,000, फ्रांस और स्पेन में 24,000 अफराद कोरोना से हलाक हुए। भारत में 24 घंटों के दौरान 2,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। 37,000 से जायद अफराद मुतासर। भारत में अब तक कोरोना से 1,200 से जायद अफराद चल बसे। चीन में मामूलात जिंदगी बहाल होना शुरू, कारोबार खुलने लगे। अमरीका में कोरोना के वार पर वार जारी। मजीद 1900 अफराद मौत के मुंह में चले गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 65,000 से तजावुज कर गई। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 11 लाख से तजावुज कर गई। कई रियासतों में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहिरे। रियासत कैलिफोर्निया में आलमी इदारा सेहत ने कोरोना अलर्ट पर उठने वाले सवालात को मुस्तरद कर दिया। तंजीम के सरबराह डॉक्टर तेड्रोस का कहना है कि आलमी इदारा सेहत ने वक्त ज़ाया नहीं किया। WHO ने 30 जनवरी को कोरोना वायरस को हंगामी सूरत हाल कह दिया था। पूरी दुनिया के ममालिक के पास कोरोना से निमटने के लिए काफ़ी वक्त था। सियासी जमातें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की मुखालफत करके नुकसान कर रही हैं। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, पार्लियामान का वर्चुअल सेशन वक्त की ज़रूरत है। अवामी नुमाइंदों को इस मुश्किल वक्त में फैसला साजी के अमल में लाजमन शरीक होना चाहिए। हालात नॉर्मल होने के बाद इमारत में भी सेशन हो सकता है। सिंध में फसलों पर टिड्डियां 15 मई के बाद बड़ा हमला कर सकती हैं। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म को खत लिखा। 6 मार्च को स्प्रे के लिए आपको दरख्वास्त की थी, यकीन दहानी के बावजूद ताउन नहीं किया गया। एयरक्राफ्ट के जरिए फसलों पर स्प्रे नहीं किया गया तो शदीद नुकसान का अंदेशा है। विफाकी हुकूमत टिड्डी दल के मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करे। पिछले साल टिड्डी दल के हमले से 1,68,701 एकड़ पर मुश्तमिल फसल तबाह हुई थी। थल के इलाकों में टिड्डी दल का फसलों पर हमला। सैकड़ों की तादाद में टिड्डी दल कीड़ों ने चने की फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मकामी इंतजामिया स्प्रे करने में मसरूफ।
भारत में फंसे 193 पाकिस्तानियों को सफर की खुसूसी इजाजत मिल गई। वाघा अटारी बॉर्डर को खुसूसी तौर पर खोला जाएगा। भारत की मुख्तलिफ रियासतों से पाकिस्तानी शहरी अपने तौर पर अलग अलग गाड़ियों से वाघा बॉर्डर पहुंचेंगे। वापस आने वाले तमाम पाकिस्तानी शहरियों को लाहौर में मुख्तलिफ करंतना मराकज में रखा जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने खूब रंग जमाया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पहले आंधी फिर गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज और कल भी वक्फे से जारी रहेगा। उधर कराची में 8 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी, पारा 42 को छू सकता है। सिंध में सूरज अपने तेवर दिखाने लगा। जैकबाबाद, लाड़काना, नवाबशाह में दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। Coronavirus is everywhere. कोरोना से एहतियात बहुत ज़रूरी। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन 3 हफ्तों के बाद पहली मरतबा मंजर-ए-आम पर आ गए। शिमाली कोरिया के रहनुमा ने खाद की एक फैक्ट्री की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और फीता काटा। किम जोंग उन के साथ तकरीब में मुतादिद सीनियर हुकाम के अलावा उनकी बहन किम यो जोंग भी मौजूद थीं। हाल किया है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कराची को भी आपके तवस्सुस से मोंजोदाड़ो बनने देंगे? नहीं बनने देंगे हम। आप लोगों के वहां से बयानात आते हैं कि बच्चों पे कोरोना घुस गया है, घर में घुस गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। मतलब आप गवर्नमेंट है, आप लोगों को डरा रहे हैं। आप लोगों के लिए एक तो कुछ कर नहीं रहे, उसके बाद आप लोगों को डरा रहे हैं। फिर आप वफाक की पीढ़ी पे आके छुप जाते हैं पीछे कि जी आप हम वजीर आजम और प्रेसिडेंट को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहते हैं। ड्रामेबाजी बंद करें। आप 8000 कुत्ते काटने की कंप्लेन्स हैं, आप उसकी वैक्सीन नहीं बना सके, उसकी वैक्सीन संभाल नहीं सके, उसकी वैक्सीन भी आप खा गए। सिर्फ कुत्तों के काटने की बात कर रहा हूं, बाकी छोड़ दे। लाखों बोरियां आपकी गंदुम की, मैं पहले दिन से शोर कर रहा था, चीख रहा था। अब आपके हर मीडिया पे नजर आ रहा है गंदुम की लाखों बोरियां, अरबों रुपए की गंदुम आप खा गए। उसके बाद आपने जो इस फंड के अंदर इस कोरोना वायरस के ऊपर जो पैकेज निकाला, 8 अरब हेल्थ के दिए, वो खा गए। 12 अरब रुपए एक खा गए। अरबों रुपए आपने किए आप राशन दे रहे, वो खा गए। फिर आपके लोगों ने कहा कि जी हमने 20 लाख राशन बांट दिए, वो आज तक किसी को नहीं पता। फिर कहा 5 लाख राशन है, फिर कहा 1 लाख राशन है। क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं आप लोग? बजाय हमसे इस्तीफा और वफाक से इस्तीफा मांगने की तो आप ख्वाहिश रख सकते हैं, सिर्फ ख्वाहिश हो सकती है आपके पास, आप कर कुछ नहीं सकते। हम करने पे आए तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप अपनी नाकामी मान गए हैं और कहते हैं कि आपका सूबा, आपकी जो मैंडेट आपको सिंध के लोगों ने दिया था, आप वो मैंडेट के तहत अपनी चार्जशीट जो आपने बताई कि आप नाअहल हैं और आप नाकाम हो चुके हैं और आप वफाक की तरफ देखना चाहते हैं, तो इस्तीफे से ज्यादा बेहतर था कि आप ये कहते कि कोरोना वायरस को संभालने के लिए गवर्नर राज लगाए थे, ताकि आपकी नाअहली भी हम दिखाए थे और बता भी देते। ये मशवरा दे दो सब रियासती। ये जो है ना छोटी छोटी बातें करना कि इस्तीफा दे दे, किसी को बारी दे, क्या बारी दे दे, किसको इस्तीफा दे दे? तो ख्वाहिश हो सकती है आप लोगों की। आप लोग टिल का जो है एक और ट्रेन मार्च करें, जाए ट्रेन मार्च करके इस्तीफा मांगे। ना अहली और इनकॉम्पिटेंस को ना छुपाए, ग्राउंड में निकले। और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने टेस्ट कराए हैं, मेरे ख्याल से लीडरशिप पीपल्स पार्टी की और जो पूरी काबीना बैठी है वो भी कोरोना वायरस का टेस्ट करा दी। क्योंकि मुझे अब ये लग रहा है कि जो बुखलाहट है, अब आपने क्या किया, कल आपने लॉकडाउन किया, जी बड़ा अच्छा काम किया। मस्जिदों में पुलिस रेंजर्स खड़ी कर दी, वाह क्या कमाल काम किया आपने। मतलब मजहब को आप फिर एक दफा कंट्रोवर्शियल बना रहे, मौलवी और मौलाना और तबलीग करने वालों के साथ ये सब कुछ करें। और 3 से 6 पेट्रोल पंप खोल दिए, मतलब 3 से 6 पेट्रोल पंप खोल दिए तो मक्खियों की तरह दर्जनों सैकड़ों लोग जमा होकर खड़े हो गए। उस वक्त कोरोना नहीं लगेगा। फिर आपने कहा जी 4000 फैक्ट्रियां कराची के अंदर,
सिर्फ 400 को परमिशन दे दी, किसी से भत्ता, किसी से चंदा। उनकी एसओपीज क्या है किसी को नहीं पता। दुकानदारों का डील की, उसका को बंद कर दिया। भाई जो नजर आ रही दुकानों पे लोग आएंगे, अगर वहाँ एसओपीज की खिलाफ वर्जी होगी आपको नजर आएगा। फैक्ट्रियों के अंदर जो इनको आपने 400 की इजाजत दी है या 4000 की इजाजत दी है, मैं बात सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि उनको तो आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते। कई टॉप बिजनेसमैन हैं जो सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, उनको आपने उठा के बंद कर दिया। क्या ड्रामेबाजी हो रही है। कुत्ते काटने के आप नहीं संभाल पा रहे, पोलियो की शिकायत आपके पास आ रही है, कोरोना वायरस आप नहीं संभाल पा रहे, लॉकडाउन आप नहीं कर पा रहे। इंटीरियर सिंध में एक भी टेस्टिंग किट और टेस्ट नहीं हुआ। कराची को मोजोदाड़ो बनाने के लिए कराची का रात पीट रहे हैं। भाई आप इंटीरियर सिंध के अंदर, मैं आप लोगों से कहता हूँ आप चले जाए, मैं साथ चलता हूँ आपके। ना नवाबशाह जो वालिद साहब का एरिया है वहाँ कुछ नहीं किया, वहाँ टेस्टिंग किट नहीं है। लड़काना उनका गढ़ है पीपल्स पार्टी का, वहाँ कुछ नहीं है। मतलब सिंध के इंटीरियर हालात अगर देख ले, जहाँ से गवर्नर साहब बटियाड़ी गए वहाँ पे टेस्ट कराए कि वहाँ कितने लोगों को और इस चीज़ से शिकार है कोरोना का। ये ड्रामे बंद करें और ये इस्तीफा मांगने से बेहतर है अपने गिरबान में झांके खुद इस्तीफा भी दे और खुद अपने आप को यहाँ से आइसोलेट कर दे सूबे से। इस शहर को और इस सूबे को हम मोंजोदाड़ो बनने नहीं देंगे। बस मेरा यही आप लोगों से आपके तवज्जो से था कि ये पॉइंट स्कोरिंग ना करें, रोज सुबह आके और दोपहर को ना आपका वक्त जाया करें। बताएं इन्होंने किया क्या है, वायरस के लिए क्या किया है, कुत्ते काटने की वैक्सीन के लिए क्या किया है, पोलियो के इश्यूज के ऊपर क्या किया, राशन के ऊपर क्या किया है। जो किया है एटलीस्ट इसमें महारत रखते हैं वो बताएं। हम खा गए बोरियां आटे की, गंदम की, फंड, राशन के पैसे, टेस्टों के पैसे, मेडिकल के पैसे, और जो हम 20 साल से सूबे को खा रहे। ये जो आपकी खूबी है, इनको आके आप रोज बताएं तो लोग यकीन भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। जी बॉस। अच्छा फिरोज साहब, ये लॉकडाउन का मसला जो है इस वक्त मसला बना हुआ है ममताज। कराची विफाकी वजीर फैसल बावडा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से विफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि सिंध में सूबाई हुकूमत की नालायकी सबके सामने है। फैसल बावडा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में अरबों रुपए की करप्शन की है। उनकी जानिब से सख्त अल्फाजात का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत ने तरक्याती फंड्स में भी करप्शन की है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम वैक्सीन सिंध हुकूमत खा गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।